Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Friends, today we are going to discuss another topic of tort, that is malfeasance, misfeasance and non-feasance. तो हम क्या करेंगे, हम ये जो तीनों फॉर्म्स हैं feasance की, malfeasance, misfeasance एंड non-feasance, इनके बारे में हम थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। देखिए इसमें आपको इमेज दिख रही होगी सामने। तो यहाँ पर जो और के नीचे लिखा है वो मैं वहाँ से शुरू करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल होगा आपको समझने में। तो मेलफियसेंस क्या होता है? कमीशन ऑफ एन अनलॉफुल और इलीगल और रॉन्गफुल एक्ट। मतलब किसी भी तरीके के अनलॉफुल जो कि लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, इलीगल जो कि लीगल नहीं है, और किसी भी तरीके का जो रॉन्गफुल एक्ट होता है, गलत एक्ट जो होता है, उसको हम कहते हैं मेलफियसेंस। ठीक है ना? मतलब अगर कोई पर्सन आपका अनलॉफुल या फिर इलीगल या कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे मेलफियसेंस। इसी के साथ में अगर हम बात करें मिसफियसेंस की, तो डूइंग अ लीगल और अ प्रॉपर एक्ट इन अ रॉन्गफुल और इंजूरियस और इम्प्रॉपर मैनर, दैट इज कॉल्ड मिसफियसेंस। इसका मतलब होता है कि कोई भी लीगल काम करना या कोई भी प्रॉपर एक्ट करना, बट एक्ट तो भला ही प्रॉपर है या लीगल है, बट उसको रॉन्गफुल तरीके से किया जा रहा है या इम्प्रॉपर मैनर में किया जा रहा है या ऐसे किया जा रहा है कि जिसकी वजह से दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो वो होता है आपका मिसफियसेंस। अगर हम नॉन फियसेंस की बात करें तो नॉन फियसेंस क्या होता है? अ फेलर टू डू एक्ट व्हेन अंडर अ ओब्लिगेशन टू डू सो। मतलब सपोज़ कीजिए कि कोई आपका पर्सन है, उसकी कुछ ओब्लिगेशन है कि उसे कोई पर्टिकुलर टाइप का जो एक्ट है वो परफॉर्म करना है, और वो उसे करने में फेल हो जाता है या वो जो एक्ट उसको करना चाहिए, ठीक है ना, वो एक्ट नहीं करता है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे नॉन फियसेंस। तो अब मैं तीनों में अगर इसको शॉर्ट में दोबारा से इसके जो डिफरेंस है इसको आपको बता देती हूँ। मेलफियसेंस का मतलब होता है सीधे सीधे से कि कोई भी अनलॉफुल, इलीगल या रॉन्गफुल एक्ट कमिट करना। मिसफियसेंस क्या होता है कि लीगल या किसी लीगल या प्रॉपर एक्ट को किसी रॉन्गफुल या इंजूरियस या इम्प्रॉपर मैनर में करना। मतलब एक्ट भला ही लीगल है, बट उसको कैसे किया जा रहा है? इम्प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है या गलत तरीके से किया जा रहा है या ऐसे करा जा रहा है कि जो दूसरे को नुकसान हो। और नॉन फियसेंस क्या होता है? नॉन फियसेंस में क्या होता है कि जो आपकी ओब्लिगेटरी ड्यूटी है, मतलब जो आपके ऊपर एक ओब्लिगेशन है कि वो काम आपको करना चाहिए, यू आर सपोज टू डू दैट वर्क, यू आर अंडर द ऑब्लिगेशन टू डू दैट वर्क, पर वो एक्ट आप नहीं करते हो, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा नॉन फियसेंस। इसको चलिए हम आपका एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मेलफियसेंस है जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका कोई भी आपका कोई भी आपका, मैंने आपको इसमें बताया था मेलफियसेंस कि कोई भी आपका एक्ट कमिट करना जो अनलॉफुल है, इलीगल है और रॉन्गफुल है। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि देखिए मेलफियसेंस का एग्जांपल है कि सपोज ए एंटर्स इनटू द गार्डन ऑफ बी विदाउट हिज परमिशन और कंसेंट। ए जो है वो बी के गार्डन में एंटर करता है बिना उसकी परमिशन के या उसकी सहमति के, तो इट अमाउंट्स टू मेलफियसेंस। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये जो एक्ट उसने किया है वो इंटेंशनली किया है ए ने, मतलब इंटेंशनली ए जो है बी के गार्डन में घुसा है, ठीक है। और ये जो एक्ट था वो अनलॉफुल था क्योंकि आप अथोराइज नहीं होते हैं किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी में एंटर करने की उसकी उसकी परमिशन के बिना, ठीक है ना। और ये रॉन्गफुल एक्ट था। अब हम बात करें अगर मिसफियसेंस का, तो मिसफियसेंस का एग्जाम्पल क्या है? देखिए कि जो ए है, ए एंटर्स अ रेलवे कंपार्टमेंट विदाउट टिकट। ए जो है वो एक रेलवे कंपार्टमेंट में एंटर करता है बिना किसी रेलवे टिकट के। टीटीई बी जो है वो आपका उस कंपार्टमेंट में एंटर करता है और ए से डिमांड करता है कि वो उसे टिकट दिखाए। ए के पास क्योंकि टिकट नहीं था तो वो टिकट नहीं दिखा पाता है। तो इसके मतलब इसके उसमें जो बी है, बी का रिएक्शन क्या होता है? बी जो टीटी था उसका रिएक्शन क्या था कि जो बी है वो ए जो है उसको कंपार्टमेंट से बाहर फेंक देता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ए को नुकसान होता है। अब यहाँ पर क्या है? टीटीई जो है उसका जो एक्ट था भला ही वो लॉफुल था। मतलब लॉफुल क्यों था? क्योंकि भाई पैसेंजर के पास में टिकट नहीं था, ए के पास में टिकट नहीं था, तो इसलिए उसने उसे कंपार्टमेंट से बाहर किया।
बट उसने जो अपना एक्ट परफॉर्म किया वो उसने गलत तरीके से किया, ठीक है। तो अब जो ये एक्ट उसने गलत तरीके से किया तो इसको हम कहेंगे मिसफिएजेंस, ओके। नाउ नॉन फिएजेंस जो है इसका एग्जाम्पल क्या है कि रेलवे कंपनीज जो है दे आर रिक्वायर्ड टू कीप देयर प्लेटफॉर्म इन गुड कंडीशन एंड ऑर्डर। जो रेलवे कंपनीज होती हैं उनको अपने जो प्लेटफॉर्म है उनको गुड कंडीशन और ऑर्डर में रखने की उनकी ड्यूटी होती है, उनकी ऑब्लिगेशन होती है। इफ़ अ प्लेटफॉर्म इज़ इन बैड कंडीशन एंड अ पैसेंजर ट्राइंग टू बोर्ड अ ट्रेन फॉल्स डाउन ड्यू टू द अनइवननेस ऑफ द प्लेटफॉर्म, द रेलवे कंपनी इज़ गिल्टी ऑफ नॉन फिएजेंस। तो मान लीजिए कि कोई पैसेंजर है, वो प्लेटफॉर्म के अनइवननेस मतलब समतल ना होने की वजह से वो ट्रेन बोर्ड करते समय गिर जाता है, उसको कुछ नुकसान हो जाता है, तो इस केस में आपका जो रेलवे कंपनी होगी वो आपकी नॉन फिएजेंस जो है उसके लिए गिल्टी पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी थी उसने उसको परफॉर्म नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका मेल फिएजेंस, मिस फिएजेंस और नॉन फिएजेंस है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड मोर वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।